नेचर की खूबसूरती को अगर करीब से देखा जाए तो बहुत सुकून मिलता है। और अगर पानी की लहरों पर साथ साथ तैरता हुआ हंसों का जोड़ा दिख जाए तो इस सुकून को करीब से महसूस भी किया जा सकता है। हंसों का ये जोड़ा यानी स्वान कपल लव, कमिटमेंट और लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है। यानी अपनी जिंदगी के सुख दुख ये स्वान कपल आपस में बांटते हैं और पूरी जिंदगी साथ ही बिताते हैं। तो ऐसे में इसे एडमायर करने का मन तो करता ही है, साथ ही इसकी खूबसूरती, ग्रेस और कामनेस भी इसकी तरफ ध्यान खींच ही लेती है। रॉयल रेपुटेशन रखने वाले इन स्वान्स को आर्ट और लिटरेचर में बहुत सराहा गया है। इनकी खूबसूरती ने आर्टिस्ट और राइटर्स को इंस्पायर किया है। कहानियों और कविताओं में भी इनका जिक्र हुआ है और पेंटिंग्स के जरिए भी स्वान की खूबसूरती को दिखाया गया है। ऐसे खूबसूरत बर्ड को देखकर लगता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होगा और पानी पर धीरे धीरे ग्लाइड करना ही शायद इसे आता होगा। लेकिन स्वान के बारे में बस इतना ही जानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिखने में भले ही स्वान एक नाजुक पक्षी लगे, लेकिन असल में ये एक स्ट्रॉन्ग बर्ड है जो अच्छा स्विमर भी होता है। तो ऊंची ऊंची उड़ानें भरना भी इस माइग्रेटरी बर्ड को अच्छे से आता है। इसका मतलब स्वान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव हो सकता है। इसलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताने वाले हैं स्वान की जिंदगी से जुड़ी हर खास बात। यानी आज हम स्वान की जिंदगी को करीब से देखने वाले हैं और ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इसलिए आप भी हमारे साथ आगे चलिए और स्वान की खूबसूरत दुनिया के हर एक रंग को करीब से देखिए। स्वान लार्जेस्ट और हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है। ये वाटरफाउल फैमिली एनाटिडे के बिगेस्ट लिविंग मेंबर्स हैं और वाटरफाउल ऐसे बर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं। इनके फेदर्स वाटरप्रूफ होते हैं और वेब्ड फीट होते हैं। ये जीनस सिग्नस में क्लासिफाइड है। इस जीनस में स्वान के अलावा डक और गीज भी आते हैं। स्वान अफ्रीका और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में रहा करते हैं। स्वान की कई स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये लार्ज एक्वेटिक बर्ड है जो अपना ज्यादातर समय लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और वेटलैंड्स में बिताता है। इसकी कुछ स्पीशीज फ्रेश वाटर में रहती है तो कुछ सॉल्ट वाटर में। स्वान को अपना ये नाम इंडो यूरोपियन वर्ड स्वैन से मिला है, जिसका मतलब होता है आवाज या गाना। स्वान की काम यानी कि शांत और पीसफुल प्रेजेंस की वजह से एंशिएंट ग्रीस में इसे धार्मिक पवित्रता से जोड़ा गया और हिंदुइज्म में भी इसे प्योरिटी का सिंबल समझा गया। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देवताओं के राजा ज्यूस ने एक बार खुद को स्वान के रूप में बदल लिया था। आयरिश माइथोलॉजी में ऐसे 4 सिबलिंग्स की कहानी मशहूर है जिनकी स्टेप मदर ने उन्हें स्वान बना दिया था। हिंदू माइथोलॉजी में नॉलेज, आर्ट्स और म्यूजिक की गॉडेस सरस्वती स्वान पर ही विराजती है और स्वान को विजडम, प्योरिटी और ग्रेस का सिंबल माना जाता है। चाइनीज माइथोलॉजी में स्वान एक ऐसी लव स्टोरी का हिस्सा है जिसमें 2 लवर्स को मिल्की वे अलग कर देती है और वो लवर्स साल में केवल एक बार तभी मिल सकते हैं जब मैगपाइज का झुंड उनके लिए ब्रिज बनाए। लिटरेचर में स्वान को प्रेजेंस का फेमस एग्जाम्पल स्वान लेक बैलेट है। इस कहानी में एक जादूगर प्रिंसेस को स्वान में बदल देता है और अगली डकलिंग जैसी स्टोरी स्वान को इनर ब्यूटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस के सिंबल के तौर पर दिखाती है। इतना ही नहीं, स्वान के जीनस सिग्नस के नाम पर एक ब्राइट और विजिबल कॉन्स्टलेशन भी है जिसे नॉर्दर्न क्रॉस भी कहा जाता है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक, लिटरेचर से लेकर स्टोरीज तक स्वान का जिक्र हर कहीं मिलता है जो उसकी प्योरिटी, डिवोशन, ब्यूटी और ग्रेस को बयां करता है। तो ऐसे में स्वान के बारे में जानना बहुत दिलचस्प होने वाला है। स्वान एक ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक बर्ड है जिसकी बॉडी सॉफ्ट फेदर्स से ढकी रहती है। ये फेदर्स स्वान को इंसुलेशन और बॉयंसी देते हैं। ये फेदर्स वाटरप्रूफ होते हैं और कोल्ड वाटर में भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में स्वान की हेल्प करते हैं। यूं तो ज्यादातर स्वान के फेदर्स व्हाइट ही होते हैं, लेकिन ये ब्लैक भी हो सकते हैं क्योंकि स्वान की ज्यादातर स्पीशीज के व्हाइट फेदर्स हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में ब्लैक कलर भी पाया जाता है।
इसकी लंबी फ्लेक्सिबल गर्दन अक्सर एस शेप में मुड़ी रहती है और इनकी बिल यानी कि चोंच ऑरेंज या ब्लैक कलर लिए होती है। अपनी लंबी और स्ट्रेट बिल से स्वान पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स को पकड़ता है। नेक और बॉडी के कंपैरिजन में इनका हेड बहुत ही छोटा होता है और इस लार्ज बर्ड के फीट भी बहुत स्मॉल होते हैं। इनके वेब्ड फीट की मदद से स्वान आसानी से पानी पर तैर पाते हैं। ये फीट पानी पर टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में भी मदद करते हैं और स्वान की स्मॉल टेल एक फिशिंग रॉड की तरह काम करती है। इसके विंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। इन्हीं के दम पर ये लंबी लंबी यात्राएं कर पाते हैं। उड़ान भरने के अलावा खुद का डिफेंस करने में भी ये पंख मदद करते हैं और कोर्टशिप रिचुअल्स को पूरा करने में भी। अब यूं तो स्वान 20 से 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ता है, लेकिन कुछ स्वान 50 से 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी उड़ा करते हैं। इसकी डिफरेंट स्पीशीज 2000 से 4000 फीट की ऊंचाई तक उड़ती हैं। पानी में तैरना तो इनके लिए आसान होता ही है और ये स्वान पानी में 6 से 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से तैर सकते हैं। हवा और पानी में अच्छी रफ्तार पकड़ने वाले स्वान लैंड पर 22 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। इन्हें एक पैर पर खड़े रहते हुए भी देखा जा सकता है और इस दौरान ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि अपने एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर पर खड़े होना इनके लिए बहुत ही आसान है और इस पोजीशन में ये कई मिनटों तक बने रह सकते हैं। स्वान जब ऐसे एरिया में रहते हैं जहां उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करने की जरूरत होती है, तब वो अक्सर एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और अपने फुट के लार्ज सरफेस एरिया से हीट अब्सॉर्ब करते हैं। इस पोजीशन में ये नींद भी ले सकते हैं। वैसे स्वान पानी में तैरते हुए भी सो सकते हैं और जमीन पर रहते हुए भी अच्छी नींद ले सकते हैं। स्वान का साइंटिफिक नेम सिग्नस है और इसकी 6 लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं, जबकि कई स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं। इनमें से सबसे कॉमन स्पीशीज है म्यूट स्वान यानी सिग्नस कलर, जिस स्वान को अक्सर प्योर लव और रोमांस का सिंबल समझा जाता है। ये स्वान की वही स्पीशीज है। ये डेनमार्क का नेशनल बर्ड है और यूरोप और एशिया का नेटिव बर्ड है। ये स्वान स्पीशीज बाकी स्वान स्पीशीज के कंपैरिजन में कम वोकल होती है, इसलिए इसे म्यूट स्वान कहा जाता है। इनकी पूरी बॉडी पर प्योर व्हाइट फेदर्स होते हैं और इनकी चोंच ब्राइट ऑरेंज कलर की होती है, जिसका एक ब्लैक बेस होता है। एक एडल्ट म्यूट स्वान की एवरेज लेंथ 5.5 फीट तक होती है और इनका वजन 12 किलो तक हो सकता है। स्वान की दूसरी स्पीशीज ट्रम्पेटर स्वान यानी सिग्नस बकिनेटर है, जो नॉर्थ अमेरिका के लार्जेस्ट नेटिव स्वान भी है और लार्जेस्ट स्वान भी यही है। ये अपनी लाउड ट्रम्पेट जैसी आवाज के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अपना नाम भी इसी वजह से मिला है। व्हाइट फेदर्स, ब्लैक बिल और ब्लैक लेग्स इनकी पहचान होते हैं। इनकी लेंथ 5.11 इंचेस तक हो सकती है और वेट 12.7 किलोग्राम तक। दुनिया की हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में ट्रम्पेटर स्वान का नाम भी शामिल है। स्वान की तीसरी स्पीशीज टंड्रा स्वान है यानी सिग्नस कोलंबियस। इनकी विसल जैसी कॉल्स की वजह से इन्हें विस्लिंग स्वान भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रहा करते हैं। इनके व्हाइट फेदर्स होते हैं, एक येलो एंड ब्लैक बिल होती है और ये ट्रम्पेटर स्वान से थोड़े छोटे होते हैं। एक टंड्रा स्वान की लेंथ 4.9 फीट तक हो सकती है और वजन 9.1 किलोग्राम तक। इसी तरह स्वान की चौथी स्पीशीज वूपर स्वान यानी सिग्नस सिग्नस है, जो नॉर्दर्न यूरोप और एशिया में पाई जाती है। ये फिनलैंड का नेशनल बर्ड है और अपनी लाउड वूपिंग कॉल्स के लिए जाना जाता है। इसके व्हाइट फेदर्स होते हैं और एक लॉन्ग और स्ट्रेट येलो बिल होती है, जिसका ब्लैक बेस होता है। ये स्वान अक्सर अपनी नेक को सीधा रखता है। एक वूपर स्वान की लेंथ 5.2 फीट तक होती है और उसका वजन 11 किलोग्राम तक हो सकता है। स्वान की पांचवी स्पीशीज है ब्लैक स्वान यानी सिग्नस एट्रेटस। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल बर्ड है और अपने डार्क ब्लैक फेदर्स, व्हाइट फ्लाइट फेदर्स और रेड बिल के लिए जानी जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इलाकों में रहती है। एक ब्लैक स्वान की लंबाई 4.6 फीट और वजन लगभग 9 किलोग्राम तक हो सकता है
और स्वान की छठी स्पीशीज है ब्लैक नेक्ड स्वान यानी सिग्नस मेलेनकॉरिफस, जो अपने व्हाइट फेदर्स और ब्लैक गर्दन की वजह से आसानी से पहचानी जा सकती है। ये साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और उरुग्वे में पाई जाती है। ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट नेटिव वाटर फाउल है और इन 6 स्पीशीज में से स्मॉलेस्ट स्वान स्पीशीज भी यही है, क्योंकि इसकी लंबाई 3.9 फीट तक होती है और वजन 6.7 किलो तक। स्वान की इन स्पीशीज के अलावा एक ऐसा वाटर फाउल भी पाया जाता है जो स्वान जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये ट्रू स्वान नहीं होता। इसका नाम कॉस्कोरोबा स्वान यानी कॉस्कोरोबा कॉस्कोरोबा है, जो स्वान स्पीशीज का एक स्पेशल एक्सेप्शन है। ये स्वान से काफी स्मॉल होता है और सदर्न साउथ अमेरिका में पाया जाता है। स्वान की हर एक स्पीशीज आपस में बहुत सी सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस रखती हैं, लेकिन स्वान स्पीशीज के अलावा भी ऐसे कई लार्ज व्हाइट बर्ड्स होते हैं जो दिखने में स्वान जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन वो स्वान नहीं होते, जैसे स्नो गूज, अमेरिकन व्हाइट पेलिकन और ग्रेट इग्रेट। स्नो गूज को देखकर एक बार तो लग सकता है कि ये स्वान ही है, लेकिन इसके ब्लैक प्राइमरी फेदर्स बता देते हैं कि ये स्वान नहीं बल्कि स्नो गूज है, क्योंकि स्वान के व्हाइट फेदर्स होते हैं और गर्दन भी लॉन्ग और स्लेंडर होती है, जबकि स्नो गूज की शॉर्ट नेक होती है। इसी तरह अमेरिकन व्हाइट पेलिकन को दूर से देखकर उसके भी स्वान होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक व्हाइट बर्ड है, लेकिन इसके ब्लैक विंग टिप्स और बहुत लॉन्ग येलो बिल इसे स्वान से डिफरेंट बनाते हैं। ग्रेट ईग्रेट भी स्वान की ही तरह एक व्हाइट बर्ड होते हैं, लेकिन ये लंबे और पतले होते हैं और इनकी लंबी और पॉइंटेड येलो बिल होती है, जो कि इन्हें स्वान से अलग बनाती है। इसी तरह हंस और राजहंस यानी स्वान और फ्लेमिंगो भी 2 बेहद खूबसूरत एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जो 2 अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। स्वान के फेदर्स व्हाइट या ब्लैक हो सकते हैं, जबकि फ्लेमिंगो अपने वाइब्रेंट पिंक और रेडिश फेदर्स के लिए जाना जाता है। स्वान एक लार्ज बर्ड है, जबकि फ्लेमिंगो एक टॉल बर्ड है जिसके लॉन्ग लेग्स और लॉन्ग नेक होती है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं और नेचर के किसी तोहफे जैसे नजर आते हैं, है ना? तो स्वान एक लार्ज बर्ड है, इसलिए इसे भूख भी ज्यादा लगती है और इसे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। तभी तो अपने बॉडी वेट का लगभग 25% इसे रोज चाहिए होता है। स्वान की डाइट मेनली हर्बीवरस होती है, यानी शाकाहारी, और अपना पेट भरने के लिए ये पानी के अंदर उगने वाले प्लांट्स पर निर्भर होता है। कभी कभी जब इन प्लांट्स के साथ उलझकर फिश, फ्रॉग एग्स और टेडपोल भी आ जाते हैं, तो ये भी स्वान के पेट में चले जाते हैं। खाना खाने के लिए स्वान के पास फिल्टर फीडिंग टेक्निक होती है, क्योंकि ये एक फिल्टर फीडर है जो पानी में से फूड पार्टिकल्स को अलग करके खाता है। पानी में डूबे हुए प्लांट्स तक पहुंचने के लिए स्वान हेड डिपिंग करता है, यानी अपनी बॉडी को सीधा रखते हुए गर्दन और सिर को पानी के अंदर डुबोता है और अंडर वाटर वेजिटेशन तक पहुंच जाता है। इसके बिल के अंदर छोटे कॉम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें लैमेली कहा जाता है। ये लैमेली फिल्टर प्लेट्स की तरह काम करते हैं और पानी में से खाने को ट्रैप करके पानी को बाहर निकाल देते हैं। फूड पार्टिकल्स को पानी से फिल्टर करने के बाद स्वान खाने को चबाए बिना निकल जाता है, क्योंकि इसके पास दांत नहीं होते, और खाने को ग्राइंड करने का काम गिजर्ट करता है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और डाइजेशन को आसान बनाता है। अंडर वाटर प्लांट्स के अलावा स्वान जमीन पर रह करके घास भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें पानी में भीगी हुई घास खाना ज्यादा पसंद है और जमीन पर खाने से इन्हें शिकारियों का ज्यादा खतरा भी बना रहता है, क्योंकि फॉक्स, रैकून और वुल्फ जैसे शिकारी स्वान और उसकी फैमिली को अपना शिकार बनाने के लिए घात लगाए रहते हैं, और जमीन पर रहने पर स्वान पर हमला करना इन शिकारियों के लिए आसान हो जाता है। अपने आसपास मौजूद खतरों से बचाव करने के लिए स्वान अपने सेंसेस का सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इनका विजन सेंस जो दूर खड़े शिकारी को भी तुरंत पहचान लेता है और अपना बचाव कर लेता है। स्वान की आंखें इसके हेड के साइड्स में लोकेटेड होती है, जो इसे वाइड व्यू देती है। इनका साउंड सेंस भी काफी अच्छा होता है और दूसरे स्वान्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। स्वान का टच सेंस प्राइमरली इसके बिल में लोकेट होता है,
इसकी बिल हाईली सेंसिटिव होती है और इसके कांटेक्ट में आने वाली चीजों जैसे कि फूड और नेस्टिंग मटेरियल को फील करके पहचान लेती है। इनका टेस्ट सेंस अलग अलग फ्लेवर्स में अंतर करता है और इसकी मदद से स्वान वो फूड सिलेक्ट कर पाता है जो कि उसकी डाइट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। स्वान में प्रोप्रियोसेप्शन का सेंस भी होता है जिसकी मदद से ये अपनी बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट को समझ पाता है। ये सेंस तैरते समय, उड़ते समय और जमीन पर चलते समय नेविगेट करने में और अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इन सेंसेस के अलावा ये भी माना जाता है कि स्वान के पास मैग्नेटो रिसेप्शन सेंस भी पाया जाता है जिसके जरिए वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर पाता है और उसका इस्तेमाल लंबी दूरी के माइग्रेशंस में नेविगेशन के लिए करता है। स्वान ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हर साल लंबी दूरियां तय करते हैं। इसकी कुछ स्पीशीज फुली माइग्रेटरी होती हैं तो कुछ पार्शियली माइग्रेटरी। टंड्रा स्वान और ट्रम्पेटर स्वान माइग्रेट करते हैं जबकि म्यूट स्वान लंबी दूरी तय करने की बजाय आसपास के इलाकों तक ही उड़ान भरते हैं। अब यूतो स्वान की ज्यादातर स्पीशीज कोल्ड क्लाइमेट में रहना जानती है, इसलिए माइग्रेट करने का इनका मेन रीजन कोल्ड क्लाइमेट नहीं होता बल्कि खाना होता है, क्योंकि सर्दियों में जब इनका खाना जम जाता है और इन्हें फूड सोर्सेज नहीं मिल पाते तो खाने की तलाश में इन्हें गर्म इलाकों में जाना पड़ता है और सर्दियां खत्म होते ही ये अपने घर को लौट आते हैं और मौसमों के इन बदलावों के साथ इन्हें हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इतना लंबा सफर तय करने के लिए ये स्वान उड़ान भरने से पहले ही ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं ताकि उनका फैट रिजर्व बन सके और सफर के दौरान उन्हें तकलीफ ना हो। माइग्रेशन के लिए स्वान अपना मसल मास भी बढ़ा लेते हैं और बॉडी वेट को कम कर लेते हैं ताकि उनके लिए लंबे समय तक उड़ते रहना आसान रहे। इस टाइम स्वान को ठंड और टफ वेदर कंडीशंस से बचाने के लिए इनकी बॉडी पर घने फेदर्स भी डेवलप हो जाते हैं और इस तरह सफर की पूरी तैयारी कर लेने के बाद स्वान अपने साथियों के साथ उड़ान भरता है। इनके ग्रुप को बेवी, वेज, फ्लॉक जैसे काफी सारे नामों से जाना जाता है। उड़ते समय स्वान के ग्रुप को अक्सर वेज या फ्लाइट कहा जाता है। माइग्रेशन के टाइम पर इन स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स का झुंड वी शेप बनाता हुआ उड़ता है। इस ग्रुप में सिंगल स्वान भी होते हैं तो स्वान पेयर्स और उड़ान भर सकने वाले यंग स्वान भी होते हैं। इस ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे ये स्वान स्पीशीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रम्पेटर स्वान के ग्रुप में 10 से 25 तक बर्ड्स होते हैं तो टंड्रा स्वान के ग्रुप में 100 बर्ड्स भी हो सकती हैं। इस ग्रुप को एक सीनियर स्वान लीड करता है और लंबे सफर के दौरान जब ये लीडर थक जाता है तो उस ग्रुप का दूसरा स्वान आगे आकर उसकी जगह लेता है और ग्रुप को सही दिशा में लीड करता है ताकि मंजिल तक पहुंचने का ये सफर चलता ही रहे। माइग्रेशन के दौरान स्वान रेस्ट करने के लिए बीच बीच में रेस्टिंग साइट्स पर रुकते हैं और इन साइट्स पर आराम करने के साथ स्वान खाते भी हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। इस टाइम बहुत सारे स्वान एक साथ देखे जा सकते हैं और ये नज़ारा किसी बर्ड वॉचर के सपने को सच करने जैसा होता है। बहुत सारे स्वान की इस गैदरिंग को स्वान कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। इस टाइम साथ होते हुए स्वान एक दूसरे से बातें करते हैं, सोशल इंटरैक्शन से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं, ओपन वाटर और फूड रिसोर्सेज जैसी जरूरी जानकारियां शेयर करते हैं और एक दूसरे के पंखों की सफाई यानी प्रीनिंग करना भी जरूरी समझते हैं। ऐसी कम्युनल गैदरिंग में स्वान को सेफ्टी मिलती है, उनका डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग होता है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो अलग। तो इन रेस्टिंग साइट्स पर कुछ समय बिताने के बाद स्वान अपने साथियों के साथ मंजिल की तरफ फिर से उड़ जाते हैं और गर्म इलाकों में पहुंचकर इन्हें भरपूर खाना मिल जाता है और सफर करने की उनकी मेहनत रंग लाती है। स्वान मौसम के बदलाव को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए सर्दियों में खाने की तलाश में माइग्रेट होने वाले स्वान गर्मियां आने से पहले ही अपने पुराने इलाके में वापस आ जाते हैं जो इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। सही समय पर इन इलाकों में पहुंचना इनके लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि समर सीजन में इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है। स्वान की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि एक स्वान कपल पिछले साल बनाए अपने घोंसलों को भी पहचान सकता है।
और बहुत बार तो उसी जगह आकर पहुंचता है जहां पर लास्ट ईयर उसने घोंसला बनाया था और बच्चों को जन्म दिया था। अपने पुराने घोंसले को स्वान बहुत महत्व देते हैं। अगर उस घोंसले में उन्होंने हेल्दी बच्चों को जन्म दिया हो, ऐसा होने पर ये अपने पुराने घोंसले को रिपेयर करते हैं और उसे फिर से नए जैसा बनाते हैं, इस उम्मीद में कि इस साल भी वो हेल्दी बच्चों को जन्म दे सकेंगे। और अगर ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो तो ऐसी सिचुएशन में ये लॉयल और कमिटेड कपल एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा हर स्वान कपल करना चाहे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और ये पूरी लाइफ साथ ही बिताना चाहते हैं। इस कपल में मेल स्वान कॉप कहलाता है और फीमेल स्वान पेन। ये दोनों देखने में एक जैसे ही नजर आते हैं। हालांकि साइज और वजन मेल स्वान का ज्यादा होता है। स्वान 4 से 7 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और मेटिंग के लिए अपना पार्टनर चुनते हैं, जिसके साथ ये अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। इस दौरान अपने मैटिंग प्रपोजल देने के लिए स्वान बहुत तरह की आवाजें निकालते हैं, जो लो पिच कॉल भी हो सकती है तो ट्रम्पेट जैसा लाउड साउंड भी हो सकती है। ये मेलोडिक सॉन्ग्स भी सुनाते हैं और इस दौरान मेल स्वान अपनी पार्टनर के लिए उसके पसंद का खाना तोहफे के रूप में लाकर भी दे सकता है। इसके साथ अपनी टेल को हिलाना और विंग्स को फ्लैप करना भी इस प्रपोजल में शामिल होता है। और अगर मेल के ये सारे एफर्ट्स फीमेल को पसंद आ जाए तो वो मेटिंग पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टनर चुनने के बाद ये कोर्टशिप रिचुअल्स करते हैं जो इनके कमिटमेंट को शो करते हैं और इनके बॉन्ड को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इन सारे रिचुअल्स के जरिए दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए अपना अफेक्शन एक्सप्रेस करते हैं। इन रिचुअल्स में दोनों स्वान हेड बॉबिंग और बिल डिपिंग करते हैं और अपनी नेक से बेहद खूबसूरत और आइकॉनिक हार्ट शेप बनाते हैं। इन स्वान कपल्स को तो पता भी नहीं होगा कि इनका ये यूनिक जेस्चर लव और रोमांस का सिंबल बन चुका है। ये स्वान इस समय विंग सैल्यूट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ डांस और स्विमिंग करते हुए भी देखे जाते हैं। इस समय साथ में अच्छा समय बिताते हुए स्वान आपस में बातें भी करते हैं और इसमें इनकी वोकलाइजेशन स्किल्स मदद करती हैं, जो मेल को अट्रैक्ट करने और उससे बातें करने में तो इस्तेमाल होती ही है। साथ ही अपनी टेरिटरी को बचाने में भी स्वान इनका यूज करते हैं। इनकी टेरिटरी ही इनकी दुनिया होती है जहां इनका परिवार रहता है और स्वान के लिए अपने परिवार यानी अपने पार्टनर और होने वाले बच्चों का बहुत महत्व होता है। इसलिए ब्रीडिंग टाइम पर ये शांत और सोशल बर्ड भी अग्रेसिव हो जाता है और किसी और को अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं देता। स्वान साल में एक ही बार ब्रीड करते हैं और अक्सर अपने घोंसले नदी और झील के किनारे पर ऐसी जगह बनाते हैं जहां पानी शांत हो, ताकि इनके घोंसले सुरक्षित रह सके। इन लार्ज बर्ड्स के घोंसले भी काफी बड़े होते हैं, जैसे म्यूट स्वान, वूपर स्वान और ट्रम्पेटर स्वान के घोंसले 3.5 मीटर के व्यास तक पहुंच सकते हैं। घोंसला बनाने की लोकेशन चुनते समय इन्हें पानी के बहाव से भी घोंसलों की सुरक्षा के बारे में सोचना होता है और जमीन पर रहने वाले शिकारियों से भी अंडों को बचाने का ख्याल अपने दिमाग में हमेशा रखना पड़ता है। ये अपने घोंसले टहनियों, शाखाओं और पानी में पाए जाने वाले प्लांट मटेरियल से बनाते हैं। इस दौरान ये स्वान कपल साथ में काम करता है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स मिलकर के अपने घोंसले को बनाते हैं। अंडे सेने में भी दोनों का हाथ होता है और मेल पार्टनर इस दौरान अपने इलाके और घोंसले की सुरक्षा पर भी तैनात रहता है। एक फीमेल स्वान 4 से 7 तक अंडे देती है, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड 35 से 40 दिनों का होता है। इस दौरान साथ में मिलकर काम करने से दोनों स्वान पार्टनर्स का बॉन्ड और भी गहरा होता है और जब अंडों से इनके बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये लव पार्टनर्स डेडिकेटेड पेरेंट्स भी बन जाते हैं, जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्वान के इन बच्चों को सिग्नेट्स कहा जाता है। शुरुआती 2 सालों तक इनका कलर ग्रे या ब्राउन होता है और इनकी शॉर्ट नेक और स्मॉल फीट होते हैं। जन्म के समय इनका वजन लगभग 250 ग्राम होता है और ये अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ये इतने चुस्त होते हैं कि अंडे से बाहर आने के कुछ घंटों में ही भागना और तैरना शुरू कर देना चाहते हैं। हालांकि पेरेंट्स इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतते और उन्हें धीरे धीरे सीख देते हुए आगे बढ़ना सिखाते हैं।
बच्चे अगर ना माने तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये उन्हें अपनी पीठ पर भी बिठा लेते हैं। ये बच्चे कुछ ही दिनों में घोंसला छोड़ देते हैं और 3 से 4 महीने के होने पर अपनी पहली उड़ान भरते हैं। उड़ान सीखने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो परिंदा ही क्या जो आसमान ना छू सके। इसलिए आसमान को करीब से देखने की इनकी चाहत लगातार प्रयास करने के लिए इन्हें प्रेरित करती है। और प्रैक्टिस से तो हर कोई परफेक्ट बन सकता है, शायद ये बात इन बच्चों को भी पता होती है। इसलिए 4 महीने के होते होते ये उड़ना शुरू कर देते हैं। इस टाइम तक बच्चों और पेरेंट्स का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और जैसे ही बच्चे उड़ना और अपना ख्याल रखना सीख जाते हैं, अपने घर को छोड़ जाते हैं। अक्सर 4 महीने के होने के बाद स्वान सिग्नेट्स पेरेंट्स से अलग होते हैं, लेकिन स्पीशीज के अकॉर्डिंग ये टाइम 12 महीने तक का भी हो सकता है। अब यूं तो स्वान फैमिली के इस नियम को ज्यादातर स्वान किड्स फॉलो करते हैं, लेकिन सफल उड़ान भरना सीखने के बाद उन्हें अपना घर छोड़ना होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसा नहीं करना चाहते, उन्हें मजबूरन स्वान पेरेंट्स फैमिली से बाहर निकालते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। ऐसे में फैमिली से अलग होकर ये बच्चे नए ग्रुप का हिस्सा बनते हैं और लगभग 4 साल के होने पर अपना मेटिंग पार्टनर ढूंढकर अपनी नई दुनिया बसाते हैं। और स्वान पेरेंट्स अगले ब्रीडिंग सीजन में अपने बच्चों की अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने की तैयारी में फिर से जुट जाते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन बच्चों की परवरिश करना स्वान पेरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्वान के बच्चों में से 50% बच्चे तो 2 से 3 महीने के होने तक ही जीते हैं और बाकी बच्चे सिग्नेट्स में से 25% एडल्ट होने से पहले ही मर जाते हैं। इसके रीजंस शिकारी भी होते हैं तो बहुत तेज ठंड भी, कई बार भूख भी मौत का कारण बनती है। और एडल्ट स्वान जब उम्र से पहले दम तोड़ देते हैं तो उसकी वजह से लीड पॉइजनिंग और एवियन ट्यूबरक्लोसिस और एस्परजिलोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। और जो स्वान सरवाइव कर जाते हैं वो 20 साल और उससे ज्यादा उम्र तक जी सकते हैं। तो अपने बच्चों को खोने का गम कई बार ऐसा होता है कि कई स्वान पेरेंट्स इस गम से कभी भी उबर नहीं पाते और अपने पार्टनर को खोने के गम में कई स्वान होश खो देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचता है। तो ऐसे में वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं और उम्र पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। वहीं कुछ स्वान ऐसे भी होते हैं जो पार्टनर की डेथ के बाद नए इलाकों में चले जाते हैं और अपने लिए नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं। इस मामले में फीमेल स्वान को मेल के कंपैरिजन में जल्दी ही पार्टनर मिल जाता है। ऐसे स्वान की संख्या उन स्वान कपल से काफी कम होती है जो एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हैं। इसलिए आज भी स्वान को आइडियल पार्टनर माना जाता है, जो अपने पार्टनर और फैमिली के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। ये स्वान इकोसिस्टम में अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देना भी नहीं भूलते हैं। स्वान एक इंडिकेटर स्पीशीज है जो वाटर क्वालिटी में होने वाले चेंजेस और वाटर पोल्यूशन के लिए सेंसिटिव है। तो ऐसे में स्वान की पॉपुलेशन और बिहेवियर को समझकर इकोसिस्टम की कंडीशन को समझा जा सकता है और उसके लिए जरूरी कंजर्वेशन एफर्ट्स भी किए जा सकते हैं। वाटर पोल्यूशन के लिए सेंसिटिव स्वान एक्वेटिक प्लांट्स का डिस्पोजल भी करते हैं और जाने अनजाने इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए अपना रोल अदा कर देते हैं। तो अब बताइए, इस खूबसूरत, ग्रेसफुल और एलिगेंट बर्ड स्पीशीज को सुरक्षित बनाए रखने में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इस लीस्ट कंसर्न यानी खतरे से बाहर स्पीशीज को प्रोटेक्टेड रखने के लिए अगर वाटर पोल्यूशन को दूर किया जाए, इसके शिकार पर बैन लगाया जाए और इसके हैबिटेट को प्रिजर्व रखा जाए, तो इसके अस्तित्व को खतरे में पड़ने से बचाया जा सकता है। और फिर ये भी तो हम इंसानों की मदद करता है, हमारी जिंदगी की भागदौड़ में सुकून के पल दिलाकर। तो फिर अगली बार स्वान को देखकर खुश होने के साथ साथ उसकी मदद के लिए अपना हाथ भी आगे जरूर बढ़ाइएगा। और स्वान की जिंदगी को करीब से देखकर आप उसे और बेहतर तरीके से जान भी तो गए हैं, इसलिए उसकी परेशानियों और उसकी खुशियों को अब आप भी करीब से समझ सकते हैं। तो आगे भी ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं infinitystream.tv को। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।